वेलकम टू अपना कॉलेज। और आज हम बात करने वाले हैं ऊप्स की प्लेसमेंट के लिए। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हमने आपको एक लिंक दे दिया है जिसके अंदर प्लेसमेंट्स के लिए आपको ऊप्स के बारे में यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम्स के बारे में जितना भी पढ़ने की जरूरत है वो सारा का सारा उन नोट्स के अंदर है। अब ये नोट्स लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं है। अगर आप C++, जावा इनके अंदर अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर कोडिंग कर रहे हैं तो ऊप्स के पर्सपेक्टिव से जितनी भी थ्योरी आपको दी गई है वो बिल्कुल सही है। अगर इंटरव्यू में जाकर आप ये चीजें बताते हैं, यही डेफिनेशंस बताते हैं, तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, आपके जवाब सारे सही होंगे। अब इन नोट्स के अंदर एग्जांपल्स हमने C++ के यूज किए हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो सारी लैंग्वेजेस में सेम रहते हैं। तो इन नोट्स को आप प्लेसमेंट प्रिपरेशन के लिए यूज कर सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आप कौन सी लैंग्वेज में कोड करते हैं। अब इन नोट्स का थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। इनमें सबसे पहले हमने दिया है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है। एक मेथोडोलॉजी होती है जिसको हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स की हेल्प से पढ़ते हैं। अब क्लास क्या होती है उसके बारे में हमने बताया है। क्लास को डिक्लेयर कैसे करना है C++ के अंदर, उसका हमने सिंटैक्स दे रखा है। फिर ऑब्जेक्ट क्या होती है, ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करने का सिंटैक्स हमने पूरा बताया है। इसके साथ साथ हमने बात की है ऊप्स के 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स की, यानी इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन और पॉलीमॉर्फिज्म की। इसमें सबसे पहले इनहेरिटेंस क्या होती है उसका एग्जाम्पल, साथ के साथ जो 5 मेन टाइप की इनहेरिटेंस होती है उसको हमने एक्सप्लेन किया है। साथ में एनकैप्सुलेशन क्या होती है, एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है, एब्स्ट्रैक्शन के अंदर डेटा बाइंडिंग जैसी चीज को हम कैसे यूज करते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस में। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, अब 2 टाइप का पॉलीमॉर्फिज्म हम देख सकते हैं कोड में, या तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म या फिर रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अब इसमें कहीं कहीं इंपॉर्टेंट हमने इसलिए मेंशन किया है क्योंकि टॉपिक पढ़ते टाइम बहुत सारे स्टूडेंट्स कुछ टॉपिक्स को मिस कर देते हैं, ये सोचकर कि ये ज्यादा डिटेल में चला गया तो इसके क्वेश्चंस इंटरव्यू में नहीं पूछे जाएंगे। लेकिन जिन भी टॉपिक्स को इंपॉर्टेंट से मार्क किया है उनको छोड़ना नहीं है, हमें उनको भी पढ़ना है, उनके एग्जाम्पल्स भी देखने हैं ध्यान से, ताकि इंटरव्यूअर अगर उन क्वेश्चंस को पूछ ले तो हम उनको आंसर कर पाए। अब कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है उसका एग्जाम्पल, साथ के साथ रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है एंड उसका C++ में एग्जाम्पल। अब उसके साथ साथ कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं। कंस्ट्रक्टर्स वो फंक्शंस होते हैं, स्पेशल फंक्शंस, जिन्हें हम अपनी ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्ट या क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं। कंस्ट्रक्टर भी 3 टाइप के होते हैं, तो तीनों टाइप के कंस्ट्रक्टर्स की डेफिनेशन, सैम्पल कोड, साथ के साथ डिस्ट्रक्टर क्या होते हैं। अब ऑब्जेक्ट बना तो ली, लेकिन C++ जैसी लैंग्वेजेस में उसे डिस्ट्रक्ट कैसे करेंगे उसका हमने एग्जाम्पल मेंशन किया है। एंड इन जनरल कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं उसको हमने बताया है। अब इसके बाद दिस पॉइंटर क्या होता है। दिस पॉइंटर C++ में भी यूज होता है और दिस को हम जावा में भी यूज करते हैं, जिसको डॉट से हम एक्सेस कर रहे होते हैं। तो इसका क्या मतलब है, दिस को यूज करने का क्या मतलब है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के डोमेन में, उसका हमने एग्जाम्पल बता दिया। फ्रेंड फंक्शंस क्या होते हैं वो बता दिया है। साथ के साथ एग्रीगेशन, वर्चुअल फंक्शंस, इनका क्या मतलब है, इनका यूज किस लिए होता है, क्या इनकी ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, नहीं बना सकते, इन फंक्शंस का स्पेशल यूज क्या होता है वो हमने बता दिया। अब उसके बाद एंड में हमने बताया है कि प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज क्या होता है, नेम स्पेसेस क्या होते हैं C++ के अंदर, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एक्सेस स्पेसिफायर्स क्या होते हैं। जावा एंड C++ के अंदर एक्सेस स्पेसिफायर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि यूज होता है स्पेशली जावा के अंदर, क्योंकि वहां पर सारा ही कोड हम क्लासेस के अंदर लिख रहे होते हैं। तो पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड के बीच में डिफरेंस क्या होता है। जावा में बाय डिफॉल्ट सारी चीजें पब्लिक होती हैं, C++ में बाय डिफॉल्ट सारी चीजें प्राइवेट होती हैं, ऐसी कुछ चीजें मेंशन होंगी। साथ के साथ डिलीट हम किस लिए यूज करते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग इन जनरल क्या होता है, स्टैटिक बाइंडिंग होती है या डायनेमिक बाइंडिंग होती है, वो आपको पता चल रहा होगा इन नोट्स को पढ़ के। तो आई होप कि अपनी प्लेसमेंट की प्रिपरेशन के लिए आप इन नोट्स को जरूर एक्सेस करेंगे। इंटर्नशिप इंटरव्यू से पहले, प्लेसमेंट इंटरव्यू से पहले अगर एक क्विक रिवीजन देना है सारी चीजों को ऊप्स के अंदर, तो वो सारी हमने इसके अंदर मेंशन की हैं जिनको आप जाकर एक्सेस कर सकते हैं। अब इसके बाद हम DBMS, OS और कंप्यूटर नेटवर्क्स के नोट्स की बात कर रहे होंगे अपने आगे आने वाले वीडियोस में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।